अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़, जिन भाइयों को गूगल एडसन अप्रूवल का मसला आ रहा है और मोस्टली जो इशू है वो आ रहा है लो वैल्यू कंटेंट का। सो गूगल ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी अपडेट निकाल दी है जिसके ज़रिए आपका लो वैल्यू कंटेंट का जो मसला है वो ख़त्म होने वाला है। आपको पता है कि लो वैल्यू कंटेंट का जो मसला है वो आता है बेसिकली हमारे कंटेंट बेस पे, क्योंकि हम आर्टिकल जो है वो ज़्यादातर एआई लिख रहे हैं या चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। सो जो हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा के अपनी वेबसाइट के ऊपर जो डालते हैं, सो वो सारा जो कंटेंट है वो लो वैल्यू कंटेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड होता है। तो आज मैं आपके साथ एक गूगल की जो अपडेट है या गूगल का एक नया एआई टूल जो है वो शेयर करने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप हाई क्वालिटी कंटेंट लिखवा के आप अपनी वेबसाइट पे डालें और इंशाल्लाह जो है आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव होगी। और आपको कंप्लीट तरीका मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह से गूगल का एआई जो चैट बॉट है वो यूज़ करना है, उसका नाम क्या है, उसकी क्या अपडेट्स हैं, और जो है इसके अंदर आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि अगर आप आर्टिकल लिख लेते हैं तो आपने उसको ह्यूमन राइट्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे गूगल एआई ने जो लॉन्च किया वो किया जेमिनी, और जेमिनी की तरफ से हमें जो एआई टूल मिलता है उसका नाम है बार्ड, जो कि गूगल का खुद का एआई चैटबॉट है। जिस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं इस तरह से गूगल ने अपना एआई टूल लॉन्च किया जिसका नाम है बार्ड। और बार्ड जो है, बार्ड भी सेम लाइक उसकी तरह है, चैट जीपीटी की तरह। इसके ऊपर भी आप आके अपनी जो भी कमांड है या प्रॉम्प्ट है वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे और उसके ज़रिए जो है आप अपना आर्टिकल लिखवा सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग ट्राई बार नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर मोस्टली ये वाला इश्यूज़ आता है। और इसका सलूशन ये मैं आपको दिखा इस वजह से रहा हूँ, इसका सलूशन ये है कि आपने रात को इसको लॉगिन करना है। रात के टाइम पे आपके पास लॉगिन हो जाएगा, या आप जो है कोई भी वीपीएन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे मैं किसी और मेल के ऊपर मैंने लॉगिन करके रख लिया था। तो जब आपका एक बार ही लॉगिन हो जाएगा फिर दोबारा से आपको वो वाला मसला नहीं आएगा। सो ये देखें, ये है बार्ड की लुक। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा जब आपका जो इंटरनेट है वो सही होगा थोड़ा सा। सो ये वाली चीज़ आपके पास ओपन हो गई, सेम टू सेम लाइक चैट जीपीटी है। और इसके ऊपर आके हम जो अपना कंटेंट लिखवाते हैं और कंटेंट को जो है हम चेक करेंगे, प्लेजरिज्म चेक करेंगे, उसके बाद जो है हम उसको ह्यूमन राइट बनाएंगे। और जो है आपको एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ, जो हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाते हैं वो बेसिकली जो है वो GPT-3 से हम लोग लिखवा रहे होते हैं, जो कि एक पेड वर्जन नहीं है, फ्री वाला वर्जन है चैट जीपीटी का। वो आपको इतना हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन ये जो बार्ड है ये गूगल का एआई टूल है और आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि गूगल का अपना टूल है और वो अपने कंटेंट को जो है, ज़ाहिर बात है वो प्रमोट भी करेगा, अपने टूल को प्रमोट करेगा। अगर हम जो कंटेंट मोस्टली इससे लिखवा लें सो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होने वाला है। सो इससे हम कंटेंट लिखवाएंगे। इसका एक इशू है, ये थोड़ा सा हार्ड इंग्लिश के अंदर जो है कंटेंट को राइट करता है, लेकिन हम उस कंटेंट को जो है वो इजी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। और ये एडवांस्ड एआई टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम जो अपना आर्टिकल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने आर्टिकल किस तरह से लिखना, हम लिखेंगे राइट अ आर्टिकल अबाउट व्हाट इज़ एसईओ विद 500 वर्ड्स। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, प्रॉम्प्ट नहीं पता, तो आप लोग गूगल पे सर्च करें, वेबसाइट आर्टिकल के रिलेटेड प्रॉम्प्ट जो है वो सर्च कर लें या चैट जीपीटी से उठा लें, काफ़ी ज़्यादा प्रॉम्प्ट पड़े हुए हैं उसके ऊपर। सो आप वो वाले प्रॉम्प्ट यूज़ करके या आप खुद से मतलब वो उसको दे दें। मैं तो बेसिकली ये शॉर्टली दे रहा हूँ कि राइट आर्टिकल व्हाट इज़ एसईओ, मतलब आप इसमें दे सकते हैं कि राइट एन आर्टिकल विद अ हेडलाइन। उसके बाद आप अपना कीवर्ड दें, कीवर्ड के बाद आप उसके लिख दें कि मुझे 1000 लफ्ज़ का चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है सेम टू सेम लाइक चैट जीपीटी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो है मुझे एक आर्टिकल लिख के जो है प्रोवाइड कर देगा। और उस आर्टिकल को जो है हम इजी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके मैं आप सबको जो है वो दिखा दूंगा कि हमने किस तरह से उसको इजी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे देखें ये अभी जनरेट किया जा रहा है और ये देखें यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक हमारा आर्टिकल कंप्लीट है। और यहाँ से लेके अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो मैं आपको जो है चेक करवाता हूँ कि हमने इसको अब इजी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किस तरह से करना है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो यहाँ पे देखिए, इमेजिन बस्लिंग मार्केट प्लेस वेयर योर वेबसाइट इज़ वेंडर
वाइंग फॉर अटेंशन, ये देखें काफ़ी मुश्किल से लफ्ज़ है जो कि हमने कभी देखे भी नहीं है। सो अब हमने इसको जो है इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किस तरह से करना है, अब हमने खोल लेना है बिंग का एआई टूल। बिंग का भी एआई टूल जो है वो अपडेट यानी कि समझ लें एडवांस काम कर रहा है, जिस तरह से चैट जीपीटी 4 है। सो हम जो है इससे कन्वर्ट करवा लेंगे इजी लैंग्वेज में। वो किस तरह से करवाएंगे, हमने यहाँ पे आके सिंपल लिखना है कन्वर्ट दिस आर्टिकल इनटू इजी इंग्लिश। यहाँ पे हमने लिखा और नीचे आके हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने सारा कॉपी नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। ये बेसिकली 2000 वर्ड्स को जो है वो करता है। तो 2000 लफ्ज़ जो हमारे पूरे हो चुके थे। आप उसके बाद जो है सेकंड पैराग्राफ उठा के उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद, और हमने हालांकि 500 लफ्ज़ का बोला था, लेकिन उसने 2000 वर्ड का जो हमें आर्टिकल है वो लिख के प्रोवाइड कर दिया। और मोस्टली जो वेबसाइट के अंदर जो चीज़ देखी जाती है वो यही है कि आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी बेस पे होना चाहिए। आपका कंटेंट के अंदर आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि बेसिकली कंटेंट क्वालिटी होती क्या है। कंटेंट क्वालिटी ये वाली होती है कि अगर आपकी वेबसाइट किसी इंफॉर्मेशन बेस के ऊपर है तो आपके आर्टिकल में वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट प्रोवाइड की जाए। जिस तरह मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ एसईओ, तो मैंने एसईओ के सारे टॉपिक्स को एक आर्टिकल के अंदर कवर करना है ताकि जो गूगल है उसको इंडेक्स करे, और जब कोई बंदा आके गूगल के ऊपर क्वेरी करे यानी कि कीवर्ड सर्च करे कि व्हाट इज़ एसईओ, तो हमें जो है वो गूगल प्रेफर करे उसको, यानी कि हमारी जो साइट है वो रैंक हो और उसको हमारा आर्टिकल शो हो। अगर हमने हर चीज़ को कवर किया होगा तो हमारा जो आर्टिकल है वो उस बंदे को लाजमी शो होगा। सो वो आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने जो है वो हमारे एक जो आर्टिकल है उसको इजी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये मेरा ख्याल थोड़े लफ्ज़ हैं, बहरहाल आप मज़ीद इसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ रहता था इसी तरह आपने मेथड यूज़ करते हुए बाकी पूरे आर्टिकल को जो आपने इजी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। और ये बहुत ही इजी स्टेप है। और आपने गूगल का एआई जो है टूल यूज़ करना है। गूगल के एआई टूल यूज़ करने के बाद आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं उसको अपनी वेबसाइट पे, जिस तरह ये मेरे पास एक आर्टिकल लिखा गया और इसको जो है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डालूँगा। डालने के बाद जो है हमारा जो कंटेंट क्वालिटी का इशू है या लो वैल्यू कंटेंट का इशू है वो हल होने वाला है। सो ये थी गूगल की एक अपडेट। और सेकंड चीज़ जो है वो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि गूगल की एक और नई अपडेट आई है दिसंबर के अंदर कि आप लोग जो है एआई इमेजेस को भी अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और एआई आर्टिकल यानी कि एआई कंटेंट को भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें वजह ये आती है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने मतलब वहाँ पे आके ये लिखा है कि मुझे इसके रिलेटेड कंटेंट चाहिए और उसने लिख के आपको दे दिया। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने टाइटल, अपने डिस्क्रिप्शन या जो बंदा सर्च करके आ रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल रही, देन आपकी जो साइट है वो डाउन रैंक होगी। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आपने वो आर्टिकल जो है वो एआई से लिखा हो, चाहे आपने खुद लिखा हो, चाहे आपने उसके अंदर एआई की इमेजेस यूज़ की हो, अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आपकी वेबसाइट भी रैंक होगी, उसके ऊपर ट्रैफिक भी आएगी, और जो है आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव भी हो रही होगी। आपका लो वैल्यू कंटेंट का जो मसला है वो इस तरह से हल हो जाएगा। सो ये थी बेसिकली एक गूगल की अपडेट्स। और ये जो मैं आपको बार्ड के बारे में बता रहा हूँ, ये बार्ड बेसिकली गूगल का 7 से 8 माह पुराना टूल है। ये 7 से 8 माह पहले लॉन्च हो चुका था, लेकिन अब जो है मज़ीद इसके अंदर अपडेट्स आने के बाद ये बहुत ही एडवांस हो चुका है। सो मुझे मेरी नज़र में ये आया था क्योंकि मैं ख़ुद इसके थ्रू जो है वो कंटेंट लिख रहा था अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैंने सोचा यार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जो भी मज़ीद अपडेट आए या कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।